अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे घर में है कुंडे की नियाज़। इसके लिए घर में सफाई चालू थी क्योंकि इस नियाज़ में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई लगती है। और दूसरी तरफ हम लोग आ गए थे बर्तन लेने के लिए, मिट्टी के बर्तन यानी कुंडे लेने के लिए। देखिए इस तरीके से ये मिट्टी की दुकान की बर्तन है। तो जो मुझे चाहिए था सामान नियाज़ के लिए यानी जो बर्तन चाहिए थे वो हम लोग ले चुके थे। और फाइनली एक छोटा सा मटका मुझे बहुत पसंद आ गया था तो वो भी मैंने ले ली थी। और अब हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके थे और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी क्योंकि आज हमारे वहाँ नियाज़ है और तो सिर्फ वेज ही खाना बनेगा। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ काबुली चने। इसके लिए मैंने काबुली चने को अच्छे से ओवरनाइट सोक करके रख ली थी। अब मुझे इसे बॉईल करना है। तो इसके लिए एक प्रेशर कुकर के अंदर मैं डाल दूँगी 1 लीटर गर्म पानी। आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये 2 कप भिगे हुए चने। ये चने को मैंने ओवरनाइट पे सोक करके रख ली थी। और फिर उसके अंदर डाल देंगे कुछ गरम मसाले जैसे दालचीनी का 1 टुकड़ा, इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और डाल देंगे इसमें नमक और थोड़ा सा सोडा। अब ये सब डाल लेने के बाद हम लोग ले लेंगे इसे 2 विसल और इसे हम लोग को काबुली चने को अच्छे से गला लेना है। और देखिए फाइनली 2 विसल के बाद हमारे चने अच्छे से गल चुके हैं। देखिए हमें अच्छे से इसे गला लेना है यानी 100% कुक ही कर लेना है। और देखिए हमारे चने एकदम फाइनली अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए हम लोग ने एक बर्तन के अंदर ले लिए 3 चम्मच तेल और ये है 1 प्याज जिसको हम लोग ने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिए थे। और अब इस प्याज को हम लोग को अच्छे से भून लेना है। इस प्याज को हम लोग को हल्के से डार्क ब्राउन कलर पे लेकर आ जाना है। देखिए फाइनली हमारी जो प्याज है उसको अच्छे से भून के हो चुका है। और अब ये डाल देंगे हम लोग ये पेस्ट जिसके अंदर है अदरक, लहसुन, मिर्ची और टमाटर। मिर्ची आप चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी हम लोग को इससे अच्छे से भून लेना है। फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे कुछ ड्राई मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। इसकी क्लिपिंग मेरे से मिस हो गई थी। ये ड्राई मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर हम लोग डाल देंगे ये बॉइल्ड काबुली चने और इसको हल्के हाथों से ज़रा स्टर कर लेंगे क्योंकि चने मेरे ऑलरेडी 100% कुक हो ही चुके हैं। और अब बस इसको 5 मिनट के लिए हम लोग दम पे दे देंगे। देखिए हमारा 5 मिनट के बाद इस तरीके से चने बिल्कुल ही ग्रेवी से अच्छे से मिल चुके हैं। और इसके अंदर डाल देंगे 1 हैंडफुल ऑफ कसूरी मेथी, कुछ धनिए के पत्ते ये और डाल देंगे कुछ जिंजर जूलियंस। और फिर फाइनली इसमें चले जाएगा होममेड गरम मसाला। अभी हमें देना है 5 मिनट का इसे दम। तो इसके लिए हम लोग इसे 5 मिनट का दम दे देंगे। और फाइनली 5 मिनट के बाद देखिए हमारे बेहतरीन से काबुली चने या छोले बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे सर्व करके बताऊंगी कि देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और ये चने कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे हम सर्व कर देंगे और गार्निश कर देंगे कुछ चिली फ्लेक्स और धनिया पत्तों के साथ। ये बहुत ही अच्छे बने थे। इसे हम लोग ने बहुत पूरी के साथ एंजॉय किए। आप लोग भी ये रेसिपी को इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी नेक्स्ट अम्मू कर रही थी तैयारी टेबल सेट करने की क्योंकि हमें कुंडों को भी अच्छे से सजा कर रखना था। तो बस अपनी टेबल की सेटिंग कर रही थी। पहले उसने सब चीज़ों को अच्छे से पानी से साफ़ कर ली थी यानी सबको अच्छे से क्लीन कर ली थी। पॉट को एक तरफ ये देखिए दूध गर्म करके भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर फूल को भी हम लोग ने वॉश करके अच्छे से रख लिए थे। और अब दूसरे तरफ मैं कर रही हूँ खट्टे आलू बनाने की तैयारी क्योंकि ये भी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने एक बर्तन में डाल दिए 1 चम्मच तेल और उसमें डाल दिए थे 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन। अभी हम लोग को इसे अच्छे से भूनना है जब तक अच्छी सी स्मेल ना आ जाए, फिर ये जल ना जाए। इसके लिए इसमें डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते और फिर डाल देंगे अदरक लहसुन का मसाला। अदरक लहसुन के मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर दी थी ताकि जब हम इसमें ड्राई मसाले डालें तो वो जले ना। इसके अंदर हम लोग ने डाल दिए थे धनिया पाउडर, दोनों टाइप की मिर्ची यानी कश्मीरी और तीखी वाली और नमक। मिर्ची आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी हमें अच्छे से इस पॉइंट पे इसे भूनना है। और मसालों और बेसन का कच्चापन हटाने के लिए हम लोग इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर पानी और इसकी मदद से हम लोग इसे अच्छे वापस से भून लेंगे ताकि पूरा कच्चापन इसका निकल जाए। और अब फाइनली ये चले जाएगा इसमें बॉइल्ड पटेटो। ये बेबी पटेटोज़ है जिसको मैंने 1 विसिल ले ली थी यानी इसको मैंने कुक कर ली हूँ 100%। और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने आलू के अंदर डाल दी थी नमक और थोड़ा सा कलर। अब ये पॉइंट पे हम लोग को इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर डाल देंगे हम लोग इसमें 1 चम्मच
बिरिस्ता, और फिर डाल देंगे कुछ चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला डालने से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमली, और इस तरीके से हम लोग इसके अंदर इमली भी डाल देंगे और इसे हम लोग अच्छे से स्टर कर लेंगे। और अभी हम लोग को इसे एक अच्छे सा बॉईल ले लेना है। इसके लिए हम लोग इसे दम पे दे देंगे कुछ धनिया के पत्तों के साथ। और फाइनली देखिए हमारे खट्टे आलू बन के रेडी हो चुके हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बने थे। देखिए मैं आपको सर्व करके बताऊंगी, देखिए कितने ये बेहतरीन लग रहे हैं। इसे सर्व करिए कुछ चिली फ्लेक्स और धनिया पत्तों के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है पूड़ी के साथ भी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और फाइनली हम लोग अभी नियाज़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी अमरीन आटा गूंद रही है। इसके लिए हम लोग ने दोनों टाइप के आटे ले लिए हैं। हम लोग कुछ पूड़ी जो फातिये की होती है वो मैदे के आटे से बनाते हैं, और जो नॉर्मल पूड़ी जो हम लोग खाते हैं वो जो हम लोग गेहूं के आटे से बनाते हैं, वो भी आटा गूंद के हम लोग रख चुके थे। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो चुका था। अभी नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो भी हम लोग को ड्राई फ्रूट चाहिए था खीर के अंदर सर्व गार्निश करने के लिए और अंदर खीर में डालने के लिए, तो अभी अम्मू इसी कटर की हेल्प से इसको अच्छे से ग्रेट कर लेगी। तो बस फाइनली हमारे बादाम पिस्ते को ग्रेट करके हो चुका था। और फाइनली अभी नेक्स्ट तैयारी अम्मू कर रही है, ये है खोपरा यानी कोकोनट। इसको हम लोग को कीसना है, यानी अच्छे तरीके से इसको ग्रेट करना है, क्योंकि हम लोग की इसकी मिट्ठी पूड़ी बनानी थी। तो देखिए फाइनली ये कोकोनट ग्रेट करके भी हमारा हो चुका है। और अभी हम लोग को इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है, यानी इसको हल्का सा हमें भून लेना है। और ध्यान रखना है कि ये काम अम्मू एकदम लो फ्लेम पे कर रही थी, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तो ये नीचे से जल जाने का डर होता है। और फाइनली देखिए अम्मू ने इसे बहुत अच्छे से भून ली थी, यानी बिल्कुल ये लाइट ब्राउन कलर का हो गया था। और इसकी खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होती है। और फाइनली दूसरी तरफ हम लोग खीर की तैयारी कर रहे हैं। ये 3 लीटर दूध है, और इसके अंदर हम लोग ने डाल दिए थे 3 बड़े चम्मच शक्कर, और दूसरे तरफ हम लोग ने चावल बासमती राइस 6 टेबलस्पून, बादाम पिस्ते और इलायची को भी भिगा के रख दिए थे आधे घंटे के लिए, और उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिए थे। और जब दूध अच्छे से बॉईल हो चुका था और शक्कर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई थी, तो फिर मम्मी ने ये जो मिक्सचर हम लोग ने बनाए थे चावल बादाम पिस्ते और इलायची का, वो इसमें डाल दिए थे। और अब डाल रहे हैं मम्मी इसमें कुछ ग्रेटेड बादाम और पिस्ते, और डाल देंगे थोड़ी सी चारोली, और इसको अच्छे से हम लोग को स्टर करना है। और फिर थोड़ा सा सैफरन हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही येलोइश अच्छा हो जाए, और उसको रख देंगे स्लो पे पकने के लिए। और अब मम्मी कर रहे हैं मिट्टी पूड़ी बनाने की तैयारी। ये ग्रेटेड कोकोनट के अंदर हम लोग डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि पिस्ता और बादाम जो अम्मू ने ग्रेट करके रखी थी। ये देखिए पहले मम्मी ने डाल दिए हैं पिस्ते, अब डाल देंगे मम्मी एक हैंडफुल ऑफ इसमें बादाम, और फिर अब इसके अंदर फाइनली डाल देंगे कुछ चारोली, और फिर चारोली डाल देने के बाद इसमें डाल देंगे कुछ इलायची पाउडर, और फिर फाइनली नेक्स्ट इसके अंदर चले जाएगा शक्कर। हम लोग डाल देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर शक्कर। ये शक्कर हम लोग ने पीसे नहीं है, आप ऐसे ही डाल दीजिएगा, और बस इसको हल्के हाथों से इस तरीके से हम लोग को स्टर कर लेना है। अभी नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं पूरी, यानी मिट्टी पूरी बनाने के लिए अंदर का जो इसकी स्टफिंग है वो तो बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम लोग को इसे जैसे जिस तरीके से स्मॉल रोटी बनाते हैं वो रोटी बनाना है। तो सबसे पहले मम्मी इसके बॉल बना के रेडी कर रहे हैं, जिससे हम लोग छोटी छोटी पूरी बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से नाइफ़ की मदद से मम्मी ने बना लिए छोटे छोटे पेड़े, और अभी ये साइज़ की हम लोग को बना लेनी है पूड़ी। ये मैदे का आटा है, क्योंकि फातिया हम लोग मैदे के आटे की पूड़ी पर ही देते हैं। और बस फाइनली इसके अंदर डाल देंगे ये स्टफिंग, और अब इस पूड़ी को हम लोग इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेने के बाद इसको हाथों की मदद से मम्मी इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। और देखिए फाइनली हमारी मिट्टी पूड़ी बनके रेडी हो चुकी है। इस तरीके से हम लोग को फातिये के लिए 11 मिट्टी पूड़ी और 11 फीकी पूड़ी यानी नॉर्मल पूड़ी बना के रेडी कर लेना है। और दूसरे तरफ अभी अम्मू कर रही है दस्तर लगाने की तैयारी, यानी हम लोग जहाँ पर कुंडे की नियाज़ का फातिया देंगे वो तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम लोग में चावल डाला जाता है, जिसके ऊपर हम लोग कुंडे रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले अम्मू ने चावल डाल दी है दस्तरखान के ऊपर, और फिर डाल देते हैं कुछ कॉइन या पैसे, जिसके ऊपर हम लोग ये रखेंगे पॉट, और फाइनली ये रख देंगे हम लोग पॉट। ये 2 पॉट है जिसमें हम लोग रखेंगे पूड़ी जो फ्लैट है, और ये जो 2 बड़े पॉट है यानी 2 बड़े कुंडे हैं, इसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह डाल देंगे खीर। और अब ये पूरे दस्तरखान को अम्मू सजा रही है माशाल्लाह से गुलाब के पत्तों
बरकतों के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी नियाज़ है। ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की याद में हम लोग ये नियाज़ करते हैं। तो ये नियाज़ बहुत ही पाकियत से किए जाती है। ये फ्लावर्स को भी हम लोग ने अच्छे से धो लिए हैं और हर चीज़ को एकदम साफ़ सफाई से बनाई जाती है। और इस नियाज़ के दिन हम लोग वेज ही खाना पसंद करते हैं। और बस फाइनली मम्मी पूड़ी बना रहे थे और मैं पूड़ी तल रही हूँ, और इस तरीके से हम लोग की नियाज़ माशाल्लाह बन रही थी फास्ट, क्योंकि हम लोग को मगरिब के बाद फातिहा भी दिलाना था। और बस फाइनली हमारी मगरिब पढ़ने के बाद अभी अमरीन पूरी तरीके से जो भी हमारी पूड़ी बन के रेडी हो चुकी है वो सब फिल कर रही है। और माशाल्लाह देखिए कितना बेहतरीन हमारा दस्तरखान सज चुका है नियाज़ के लिए। और फाइनली बस अभी अम्मू नियाज़नामा पड़ेगी। करता है कि मदीना मुनव्वरा में एक लकड़हारा निहायत ही गरीब और मखलूक था कि लकड़ियां जंगल से लाता तो उस रोज़ खाने को मिल जाता, अगर लकड़ियां ना लाता तो उस रोज़ भूखा रह जाता। और फाइनली अम्मू ने नियाज़नामा पढ़ ली थी और फातिहा हो चुका था। अभी हम लोग सब नियाज़ खा रहे थे। माशाल्लाह नियाज़ बहुत ही अच्छी बनी थी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हमारी नियाज़ को कबूल करे नबी के सदक़े से। और अगर आपको हमारी ये नियाज़ का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।